का हो भैया होली होली आओ वाला हो। का कहिया होली बा भैया? 31 तारीख के। 31 तारीख को होली है। हाँ हाँ तो आवे धीरे धीरे भाई जुगाड़ पानी बनावे खोबे करी कहाँ से लड़किया सड़किन के हाँ पिचकारी भाई लावे के होई, अबीर उबीर लियावे के होई। भाई हम लोगों के सबके कुछ व्यवस्था करे के बा ना। और सबके सोचे के बा ना भैया। तो का करबे भाई वही दिन लावे के परी कुछ ना कुछ करे के परी व्यवस्था। हाँ हम लोग मजदूर आदमी है, हम लोग में पैसा तो बा ना। हम लोग इधर उधर से मांग जात के भाई कैसे होई देवल जाई फिर बाद में। हाँ का कह जाए उसके बाद का हो जाए कहाँ से भाई होलिका दहन के लिए कुछ जरूरी चाहिए सबके बटोरे खातिर। हाँ जरूरी हो। सब लोग पता नहीं कहाँ हैं कैसे का हो ये सब होली के लिए घुमा तो है का हो आप लोग यहाँ का कर भैया नमस्ते 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 बैठा भैया बैठा। अरे बैठने के समय नहीं, आप लोग यहाँ का करते हैं? अरे बस वैसे होलिका वाली बात होत रहा भैया कैसे दहन होई हम लोगों के परसों जरूरी होली कुछ याद हुआ था ने? हाँ जरूर याद तो हवाई करा, लेकिन कैसे गाँव के कैसे कैसे कार ले जाई। चला सब लोग के घर से लकड़ी उकड़ी कुछ ले जा जलाना है ना उनका। सही कहा हुआ भैया, लोगों के घर से चैला लकड़ी लावल जाई तब न होलिका मनावल जाई। चला बहुत सही भैया चला भैया नहीं चला चला भैया चला जा चली सब लोग चली भैया चला सबके घर से ले लेवल जाई। चला सबके घर से ले लेवल जाई। चला नहीं भैया, लोगों के घर से बाद में ले लिहल जाए, इससे अच्छा पहले चला बड़कों के यहाँ से ले लिहल जाए। चला 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 पूरी यार तो बड़कों की हन बहुत पूरा बाटे उठा ले उठा ले पूरा सर उठा बहुत उठा उठावा यार। उठा उठावा भैया लोगन आखिर घर दुआर हमार उजार गल। अरे बाबी गांव गिरा का होय के तो लोगन अरे होली बा अरे नहीं भैया तो लोगन हमार गोड़ जोरत है तो लोगन का अरे बाबी बात सुना, अरे बात सुना अरे बात सुना। हां भैया ए बाबी एक मिनट सुन ला। ए बाबी यहाँ पे गट ना लियल जात, लोगों के गट लियल जाई। नहीं भैया हमार घर उजार गल। अरे जानते हो क्या होली होली के माहौल है। आप लोगन होली मनाइए। होली मनावा बता भैया समझाओ भैया इनको। काहे ना मानत हुआ भैया। अरे पहले सबके घर से ले थोड़ा नहीं नहीं भैया हम देवर न करब अपन सर पर। लोगों के घर से लियल जाई। हम अपन नहीं देंगे, हमारे यहाँ उधर उजर गया है एकदम गांव गिना कर रह के हमारे उजार के ले जाते हैं। अरे तो होली चोर है होली का माहौल है। हमरा का होली माहौल है। होली का माहौल होली का नहीं हम नहीं मानेंगे नहीं भैया। हमारा उजर गया है गांव गिना के यहाँ लोग तो लोग डकैती कर रहे हैं। अरे कहां डकैती नहीं कर रहे हम। आई चाची लड़का नहीं ऐसे थोड़ा उठा ले। अरे लड़का भैया तू भैया भाई के मांग ले होता था देख पूरी दे ले हो लगा के होलकी माई में जलाए होता भैया गांव घर कराई के ये करत हुआ करावत हुआ ऐसा कोई बात नहीं चाची, लड़का उठा ले है ऐसा कोई बात ना है। लड़का उठा ले अच्छा गलती ना करिए। अब ले लेना तब गलती के भैया हमारा सर पर जल जात है गांव गिरा कर रह के ये तुम करावत है लड़कन के लेके। कोनो बात ना चाची अब ना हो पूरी देर बस हां एक पूरी ले ला सा लेके जा चला यार चला लेके चला आगे चलिए ए चाचा सुन बा का सुनी दाल बतिया हम का सुनी हो अपना होलिया होलिका जाए। अरे देख पूरी मांगे होते हमने दे दे होई का कौन जरूरत है। अरे लड़का है परसों होली अपना तू ना समझा, तू समझदार है। समझदार है। होली में अच्छा लग जा एक आटा लग जा। हम लोग झगड़ा कहाँ कर रहे हैं आपस में? अरे भैया जनते हुआ होली के माहौल है, होलिका मनावे खातिर तो ले जाइए। होलिका मनावे खातिर? हाँ ये होली का होला? होली दादा बाबा के जमाने से ये खेलत हुए लोगन, ये हमहू खेलल जात हो। अच्छा दादा बाबा के जमाने से? हाँ लोगों तो खेलते। कभी जाने की कोशिश ना कर लेना आप लोग कि हाँ होली का खेला जाता है? हम है क्या तो जाने कुछ जाए ना, कोशिश करे चाहिए हमेशा कि हाँ ये सब कहें कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं आलू लेवे तो ओकर रेट पूछत हैं आलू अच्छा हो कि ना अच्छा हो, ओके देखत हैं
तो जैसे ये जौन भी त्यौहार मनावत है ना आप लोग, जैसे आप लोग ये होली की बात करते हैं ना, होली आवत बटे तो एक बारे में जानते थे कि होली कहाँ मनाया जाता है? अरे दादा बाबा के जमाने बहुत पुराने जमाने से खेले जाते हम वो खेले जाते का कहे जाए, लेकिन जाना कोशिश ना करें आप लोग ना। देखिए कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले जानते हैं कि कोई भी काम हो उसे हम पहले उसके बाद खोजते हैं, उसे सर्च करते हैं कि क्या काम सही है, ऐसे क्यों किया जाता है, उसके बाद हम करते हैं। पर ये दादा बाबा के ज़माने का ये मानने की बात नहीं है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि होली क्यों खिलाता है। तो आप लोग में से कोई इस गांव में जानकार नहीं है जो आप लोगों को ऐसी बातें बताए, ऐतिहासिक चीज़ें? नहीं कोई जानकारी। ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। होली खेल रहे हैं। हाँ। ये होली क्या होता है? अरे होली क्या होता है? बाबा दादा खेले चले हैं, होली क्या होता है? जो कपड़ा फाड़ रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं, होली है ये। आप ये बताइए भांग गाजा कुछ लिए हुए हैं तो दे। बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात आप लोग जो खेल रहे हैं इसके बारे में जानते हैं कुछ? अरे भैया क्या जानना, आज होली है, हम लोग होली है, यही जान रहे हैं हम लोग बस। बस यही कि आज होली है और होली खेल रहे हैं। मस्ती खाए हम पिए। काफी टाइम से वहाँ पे खड़े थे, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग रंग ना खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, एक दूसरे का अबीर लगा रहे हैं, ये सब क्या है? होली होली के है, क्या लिए है? और क्या है भाई? और मैं आपको देखा था कल आप सभी लोग गांव जाके लोगों से लकड़ी उकड़ी ले रहे थे, सरपत उपत सब गांव घर से ले रहे, वो किस लिए ले रहे थे आप लोग? होलिका जलाने के लिए। होलिका जलाने के लिए। ये होलिका कौन थी? पता नहीं भैया, हम लोग जलाते हैं, दादा बाबा जलाते चले, हम लोग भी जलाते हैं। आग होता है और क्या होता है? होलिका आग होती है। उसको जला के हम लोग इसके बारे में आप लोगों ने बीच में सर्च नहीं किया, खोजने कुछ नहीं किया, जानने कुछ नहीं किया आप लोग? नहीं कौन हम लोग क्या जान के क्या करेंगे। सही बात। यही तो हमारे समाज की विडंबना है, जो जानना ही नहीं चाहता, जो कार्य सदियों से चला कर रहे हैं लोग, जो चला आ रहा है वैसे पे करते चले जा रहे हैं, कभी तर्क नहीं किए, कभी सोचे नहीं है, और आप लोग वही काम कर रहे हैं। आप लोग इस देश के नवयुवक हैं, पीढ़ियां हैं, आप लोगों को तो जानना चाहिए, आप लोगों को ये सब खोजना चाहिए कि ऐसा क्यों है, होली क्यों है, होली का त्यौहार क्यों है, होली का क्यों जलाया जाता है, कब से जलाया जाता है, कितने साल से जलाया जाता है, ये प्रथा कब स्टार्ट हुई, ये सही जानकारी आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भैया वो ठीक है, लेकिन सबकर भैया बुद्धि बुद्धि हम लोग होली खेल रहे हैं। बुद्धि बुद्धि कोई नहीं, जो बुद्धि आपके पास है वो बुद्धि हमारे पास भी है, बस सोचने की तरह सी क्षमता होनी चाहिए, जो सोचने की शक्ति होती है। हमें हमेशा किसी भी कार्य करने से पहले हमें जानना चाहिए, चाहे जो भी कार्य हो। तो आप लोग इतना कार्य करते हैं, आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं हम लोग पता नहीं। ये आप लोगों ने अबीर लगाया, अबीर का मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? नहीं। अबीर का मतलब होता है, अबीर मतलब बहादुर, बहादुर नहीं हो, और वीर का मतलब होता है कायर, और इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है? आप लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए आप लोग सुन के एकदम शौक हो गए हैं। हाँ शौक था, लेकिन अबीर का मतलब हम लोग अबीर नहीं है। नहीं, अबीर का मतलब यही है, क्योंकि आके अगर आप वीर के आगे आ लगा रहे हैं तो अबीर उसका वर्ड होता है ना, तो जो वीर है उसका वीर का मतलब कायर दिया गया है, अबीर इसीलिए लगाया गया था। और ये हिरण्यकश्यप, ये बहुत पुरानी कहानी है जो आप लोग नहीं जानते हैं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं जानना चाहेंगे? और जानने के बाद इससे होली कभी खेलेंगे नहीं ना? नहीं, लेकिन जानेंगे तब ना, बिना जाने कैसे हम लोग खेलेंगे भाई? ठीक है, तो हम उसकी जानकारी देंगे। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों के साथ, अगर आपके परिवार में किसी के साथ गलत होता है, आपके बहन के साथ, आपके बेटी के साथ गलत होता है, उसके बाद क्या आप लोग ऐसा कोई त्यौहार मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, डीजे बजाएंगे, ये सब कार्य करेंगे? नहीं। ये बताइए भैया, कोई भी अपने बहन के साथ अगर कोई करता है तो कोई खुशी मनाता है? नहीं मनाते तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? यही तो कारण मैं पूछना चाहता हूँ। आप लोग होली खेल रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। आप लोग नहीं जानना चाहते हैं? नहीं जानना चाहते, बताइए भैया। जानना चाहिए ना आप लोगों को। हाँ। तो ये कहानी है। तो ये जो आप लोग होली खेलते हैं ना, ये आप लोग हजारों साल से खेलते हैं। हाँ, हमारे दादा के दादा सभी लोग खेलते हैं। तो ये कहानी जमाने चल रहा है। हाँ, पुराने जमाने से। तो ये जो कहानी है होली की, जो घटना है, ये पुराने जमाने से है। पहले यहाँ राजतंत्र था, यहाँ के राजतंत्र था, यहाँ पे राजतंत्र चलता था। तो हमारे पूर्वज थे हिरण्यकश्यप, हरदोई जिला के जो राजा थे। जो हरदोई जिला दिल्ली से काफी
करीब नई दिल्ली से 26 कुछ किलोमीटर दिल्ली से दूर है। तो यहाँ के राजा थे, मतलब यहाँ के मूल निवासी राजा थे। ठीक है, तो वो राजा थे, तो उनका एक पुत्र था हिरण्यकश्यप और उनकी एक बहन थी होलिका। तो उसे अपने देश में, मतलब अपनी जहाँ राज था उसका, वहाँ पूरी तरह आज़ादी थी। रहने टहलने घूमने टहलने की किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, क्योंकि राजा का लड़का था, उसे मना नहीं कर सकते थे। और उसकी बहन थी होलिका। ठीक है, तो जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था वो राजकाज में हमेशा घूमता रहता था। और जो हिरण्यकश्यप था वहाँ का बहुत स्वतंत्र शासक था। उसके राज में उसकी प्रजा बहुत सुख रहती थी, सुखित रहते थे। वहाँ पे शांति था, प्रेम था, भाईचारा था, सभी चीज़ था। उसी राज में कुछ ब्राह्मणवादियों रहते थे, जो ब्राह्मणवादियों सोच के रखते थे, वो भी रहते थे। पर वो हमेशा हिरण्यकश्यप से जलन रखते थे, क्योंकि हमारे जो हिरण्यकश्यप हमारे पूर्वज थे, हमारे लोगों की जो सभ्यता थी वो बहुत प्रेम पूर्वक थी। वहाँ बहुत प्रेम, बहुत भाईचारा और वहाँ शांति थी उनके राज्य में। बहुत ज़्यादा मतलब प्यार था, प्रेम था। तो उस समय वहाँ ब्राह्मण जो ब्राह्मणवादियों होते हैं वो सब वहाँ पे रहते थे। तो जो जिनको ये सब पसंद नहीं था, ना उनका कोई दाल वहाँ पे गलता था। तो उस समय की बात है, तो ये जब इनके बच्चा था तो वो घूमता था, तो वो लोग हमेशा हिरण्यकश्यप से जलन रखते थे, हिरण्यकश्यप से हमेशा जलन रखते थे। तो जो अब उसे वो मतलब उन्हें गिराना चाहते थे हिरण्यकश्यप से। तो जो उनका बच्चा था हिरण्यकश्यप का, तो जो ब्राह्मणवादियों के बच्चे थे उनसे मिलाप कराया और उनके गलत संगत में लग गया। गलत संगत में लग गया तो गलत संगत में ये होता है कि भांग, नशा, जुआ, ताश, शराब, ये सब चीज़ों को, हाँ ये सब चीज़ों का लत लग गया उसे लत लग गया। तो वो उनके साथ रहने लगा, जो जब से किसी भी प्रकार का गलत लत लग जाता था तो छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो जो होलिका थी हिरण्यकश्यप की बहन, जो ये प्रहलाद था उसका भतीजा था, तो अपने भतीजों को बहुत मानती थी। ठीक है, तो एक राज था, तो राज में पूरी तरह ये स्थित था और सभी लोग जानते थे कि हिरण्यकश्यप का पुत्र है, तो लोग उसे बोलते नहीं थे। पर उसका गलत अभद्र व्यवहार जो था वो ब्राह्मणवादियों के संगत में रहकर गलत पड़ गया था। गांव के जो वहाँ के राजा की प्रजा थी, प्रजा की जो मान लीजिए हम सभी लोग प्रजा हैं, तो हमारी जो बहन बेटियाँ थी, तो हिरण्यकश्यप का पुत्र था जो गलत संगत में था, उनके साथ भी छेड़खानी करता था, उनके साथ रहकर बहन बेटियों को छेड़खानी करता था। तो राजा से सभी लोगों ने, जो प्रजा थी, राजा से सभी लोगों ने कंप्लेन किया, मतलब उनसे जाके बताया कि आपका पुत्र, राजा साहब आपका पुत्र ये कार्य कर रहा है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये सब का। जब ये सूचना राजा को मिली, तो राजा तो वहाँ का राजा था, स्वतंत्र था, उसके प्रति प्रजा के प्रति स्नेह प्रेम था, जो गलत कार्य नहीं करता था। इस कार्य से वो तंग होकर अपने पुत्र को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और वो जब बाहर निकला तो उन्हीं के साथ रहने लगा, ब्राह्मणवादियों के साथ, उनके साथ ही रहने लगा, उन्हीं के साथ खान पियन और गलत संगत में था। तो जब वो छुट्टा हो गया, मनमानी हो गया, तब उसे और भी पिलाना खिलाना शुरू कर दिए, तो मतलब मनमानी हो गया। अब घर से कोई भी व्यक्ति चला जाता है, इसको लोग कौन ख्याल रखता है। तो अपने पुत्र को जब अपने राज से बाहर निकाल दिए तो वो मनमानी हो गया, तो मनमानी दारू शराब पीता था। तो इसी बीच में तब हुआ है ना, गलत संगत में पड़ गया। और जब घर से निकल गया तो मनमानी दारू शराब, मतलब ये सब चीज़ें जो मदिरा पहले बोलते थे, तो सेवन करने लगा। ठीक है, उसी बीच में जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसकी शादी पड़ गई। ठीक है, उसकी शादी पड़ गई तो उसके घर पे जो है अच्छे अच्छे पकवान बने, सारी चीज़ें बनी, खाने पीने की सारी चीज़ें बनी। तो जो उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की बहन, अपने भतीजे को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि छोटा था भी था। और वो अपने भाभी से जाके कहती हैं कि भाभी जी, आज तो हमारे घर पे सभी अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और सभी हमारे जो राजा, हमारी प्रजा जो है, सभी लोग खाएंगे, पर हमारा जो भतीजा है वो नहीं खाएगा। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि अपने भतीजों को भी यहाँ का जो पकवान बना है उसे खिलाऊं। ठीक है, तो वो उनकी जो माँ थी, प्रहलाद की माँ थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसे भी अपने बच्चे के प्रति प्रेम था, माँ की ममता थी, वो भी जाग गई। तो उन्होंने क्या काम किया, हिरण्यकश्यप के बिना बताए उसकी बुआ और उसकी माँ
खाना वाना सब पैक किए। और जो होलिका की बहन थी उसमें उनकी शादी थी, वो कही थी कि मैं जा रही हूँ, दे के चले आऊँ कुछ टाइम में। ठीक है, तो उसके बाद वो चली गई, खाना वाना लेके चली गई। जाके जब उनके टोले में खोजने लगी तब उन किसी से पूछा कि आपने प्रहलाद को देखा है? तो कुछ ने खिसकड़ी की, उसने कहा कि हाँ हाँ हाँ, जा वही खेतवा में लोढ़ा लाओ, जा 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 वही खेतवा में लोढ़ा लाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वहाँ गई तो वहाँ पे नहीं मिला वो, वहाँ गई वहाँ पे नहीं मिला। फिर वहाँ पे गए तो दूसरे ने बताया, अरे यहाँ कहाँ, वो तो हाँ मैं शराब पी के लोढ़ा बाटा है, मंदिरा पी के वहीं लोढ़ा लग गए, सो हो गए कोनो के। तो वहाँ गई तो वहाँ ना मिला। फिर दूसरी जगह जिससे पूछे तो कहा हाँ हाँ जा वह बाटा, वह ना वह बाटा है। तो ऐसे ऐसे उनके परेशान किए, परेशान करके वो भेज दिए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वे लोग नहीं थी जिनकी सिर्फ उनकी टोलियां आई थी। टोलियां का मतलब समझते हैं, अभी आप लोगों के गांव में कभी कभी देखेंगे बाहर से व्यक्ति आते हैं ना, तो 10 15 20 ऐसे आते हैं। तो आते हैं तो फिर वो झोपड़ी बना के रहते हैं, अपना विस्तार करते हैं। तो उसी प्रकार उनकी टोलियां थी जो एक साइड में था। तो वहाँ पे गए, जब वहाँ पे गए तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो बहुत खूबसूरत थी, और उस समय उनकी शादी भी होने वाली थी, तो पूरा वस्त्र से सुसज्जित थी। उन लोगों ने देखा तो हिरण्यकश्यप से उन्हें बदला लेना था, पहले से ही उनके प्लान था, क्योंकि वो अपने राज में उन लोगों को हिटने नहीं देता था। तो पहले से उनका प्लान था। जब उन्होंने देखा तो हिरण्यकश्यप के बहन के साथ छेड़खानी किए, गलत काम किए, बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद उन्हें मार दिया। और सुबह भोर में 4 बजे लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके, रेड़ का पेड़ था वहीं पे, तो और उसे खास कुछ लकड़ियाँ मिली नहीं थी, लकड़ी रेड़ का पेड़ था, जिसे क्या बोलते हैं उसको, चिया। तो उस पे उन्हें जिंदा जला दिया। और यहाँ उन्हें जला दिया, यहाँ बारात आ गई। सभी लोग हिरण्यकश्यप परेशान कि मेरी बहन है कहाँ, और उनकी पत्नी परेशान कि अभी तक आए नहीं। जब देखी कि वो आए नहीं अभी तक, तब जाके उन्होंने ये बात अपने पति हिरण्यकश्यप से कही। उन्होंने उनसे कहा कि वो प्रहलाद के लिए बिना आपसे बताए हम और वो जो पकवान बना था वो कह रहे थे कि हमारे सारी प्रजा खा रही है, सभी लोग खा रहे पर हमारा भतीजा नहीं खा रहा है। तो उनके लिए वो खाना लेके गई थी, जो पकवान बना हुआ था वो खाना उनके लिए लेके गई थी, पर अभी तक वो नहीं आई। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तब उसने अपने गुप्तचरों को भेजा। गुप्तचर मतलब समझते हो, आपके समाज में बीच रहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वो गुप्तचर होते हैं जो आपकी सूचना रखते हैं। तो राजा के भी गुप्तचर होते थे पहले। तब वह गए, पता किए, कुछ पता नहीं चला। पर कुछ लोगों ने, गांव के जो राज के कुछ लोग थे आसपास के, उन लोगों ने देखा था। तब उनसे कुछ बातें चर्चा हुई तो उन्हें पता चला। जब उन्हें पता चला तो हिरण्यकश्यप को जब पता चला तब उन्होंने उन सभी को अपने मंत्रियों द्वारा, अपने सेनापतियों द्वारा भेजा और उन्हें पकड़वा के ले राज में खड़ा करा, पेश किया। ठीक है, राज में खड़ा किया। तब उनके प्रति उन्होंने जो कार्य किया था, जो इतनी गलत कार्य किया था, तब उन्हें सजा का प्रावधान दिया गया सबके सामने। जो आप लोग ये अबीर लगाए है ना, ये वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। हिरण्यकश्यप ने अपने तलवार से, जिन लोगों ने गलत काम किया था, हिरण्यकश्यप के बहन के साथ बलात्कार किया था, उसे जिंदा जला दिया था, अपने तलवार से उनके माथे पे लकीर खींचा, और उनके बाल को आधा मुंडन करा, मूंछ को मुंडन करा, उनको उनका वस्त्र फाड़ दिए। जो आप लोग अभी वस्त्र कहते हैं कि होली में कपड़ा फाड़ते हैं, यही सब सारी चीजें करते हैं ना आप लोग। तो उनका सारा वस्त्र फाड़ के उन्हें नग्न किया गया, काला पोथा गया और गधे पे बैठाया गया। गधे पे बैठाया गया। गधे पे बैठा कर पूरा राज भ्रमित किया गया। अब जब पूरा राज भ्रमित किया गया, जो आप ये देख रहे हैं ना, जो लगाते हैं ये टीका अबीर, उसमें ही लगाया गया था। और अबीर का मतलब, वीर का मतलब होता है कायर, अबीर का मतलब बहादुर नहीं हो, अबहादुर हो, कायर हो, दलिद्र हो, ये सब चीजों की निशानी है। और जब उसे गांव में दौड़ाया गया गधे बैठाकर, तो लोगों ने कचड़ा से, डंडा से, अद्धा से, पाथर से, गोबर से, जिस चीज से मिला लोगों ने उन्हें मारा, क्योंकि वो गलत किए थे। लोगों ने उन्हें मारा, दुड़ा के मारा। तो आज जो आप लोग यही अंडा संडा सब कचड़ा फचड़ा गोबर सुबर रंग संग लेके सब फेंकते हो ना, ये सब प्रथा तब की है
तब वो उन लोगों ने, ये ब्राह्मणवादियों ने हमारी बहन के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ जो गलत किया है, तो ये बाद में ब्राह्मणवादियों ने बदला लेने के लिए इसे त्योहार में परिवर्तित कर दिया। इसे त्योहार में परिवर्तित किया, जिससे हमारे लोग आज खुशियों से त्योहार मनाते हैं। जैसे आप लोग खुशियों से मना रहे हैं, जैसे आप लोग आज खुशियों से त्योहार मना रहे हैं, तो उन लोगों ने बदला लेने के लिए हमारे ही दादा बाबा को, पूर्वजों को मार कर त्योहार मना दिया। जबकि त्योहार का मतलब ही होता है कि तुम्हारी हार। हम लोग त्योहार शौक का से मतलब, मनाते हैं। हम लोग भैया इतना हट्टे कट्टे हैं, हमारा हाथ, हम लोग वीर नहीं है आप लोग, इसीलिए तो आप लोगों से अबीर लगवाए। अबीर का मतलब क्या होता है? आप बहादुर। और जो त्योहार है, भैया सही कह रहे हैं। बताओ भैया बताओ। जो त्योहार है उसमें पहले लिखा था त्यो, मतलब तुम्हारी, त्योहार मतलब तुम्हारी हार, तुम्हारी पराजय। जो ये तुम्हारा जो त्योहार मनाते हो ना, तुम्हारा या मान लीजिए हम सभी लोगों का, वो हमारा कोई त्योहार नहीं है। हमारे ही पूर्वजों को, हमारे ही मूल निवासी पूर्वजों को मारा गया, उसके बाद ये त्योहार रच दिया गया। मूल निवासी भैया आप जो कहें मूल निवासी मतलब बताइए क्या होता है? मूल निवासी का मतलब हम यहाँ के जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जो ब्राह्मण हैं, यूरेशियन हैं, ब्राह्मणवादियाँ हैं, वो बाहर से हमारे देश में आए थे और हम यहाँ की मूल निवासी है। और मूल निवासी यहाँ के जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, जो धर्म परिवर्तित के लोग भी हैं, जो पहले लोग थे धर्म परिवर्तित किए, जो कुछ मुसलमान में, कुछ सिख में, कुछ बौद्ध में, कुछ जैन में भी चले गए हैं, धर्म परिवर्तित है। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, जिसमें SC ST OBC में अहीर, चमार, धोबी, खटीक, पासी, लोहार, गडेरिया, पाल, ऐसे गुज्जर, जाट, बहुत सी जातियाँ आती हैं। जो 85% जो 6,700 जातियाँ हैं, वो सभी यहाँ की मूल निवासी है। पर इनके द्वारा जातियों में बदला गया, हमें बांटा गया, हमारे ही महापुरुषों को मारकर त्योहार में बदल दिया गया। हमारे ही महापुरुषों को मारकर त्योहार में बदल दिया गया। तो ये हम मूल निवासियों के लिए लोहार, कोहार, अहीर, चमार, धोबी, खटीक, पासी, लोहार, किसी के लिए भी ये सब त्योहार नहीं है। ये हम मूल निवासियों का कोई भी त्योहार नहीं है। हमारे ही लोगों को धोखे से मारा गया और उसे त्योहार में परिवर्तित किया गया। तो आप लोग हमारी बातें समझ रहे हैं ना? हाँ भैया, हाँ, त्योहार का मतलब समझे? हाँ समझ गए। त्योहार का मतलब समझे ना? हम लोग समझ गए। त्योहार, अबीर का मतलब समझे आप लोग? हाँ भैया, अबीर का मतलब भी समझ गए। तो आप लोग होली खेलेंगे? आप नहीं भैया, नहीं खेलेंगे होली। नहीं खेलेंगे ना? नहीं भैया। हाँ, तो इस बात को जितना भी हो सके, आप जितने लोगों के पास हो सके, इस जानकारी को लोगों को पहुंचाएं और समझाएं, क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए वो गलत कार्य करते हैं। और आपके पास अगर जानकारी हो जाती है तो आप इस जानकारी को एक व्यक्ति, कम से कम 3 व्यक्ति में शेयर करो। जब वो व्यक्ति 3 लोगों में शेयर करेगा तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और लोगों के पास शिक्षा होगी, जानकारी होगी, तो वो अपने महापुरुषों के अभिजय पर, उनके मृत्यु पर त्योहार नहीं मनाएंगे। तो आप सभी लोग त्योहार मनाएंगे? नहीं भैया, नहीं। इस बात को ज़्यादा शेयर करेंगे ना? हाँ भैया, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को ना? हाँ भैया। तो इन सभी बातों के बाद आप सभी आज समाज को एक नया निर्देश देने का करेंगे, ठीक है? तो और भैया आप जैसे अगर रहेंगे हमारे समाज में, हमारे 85% समाज में, तो आप हमारा समाज बहुत समझना आगे जाएगा। आप जैसे अगर रहेंगे तो देखिए, हमारे और आप में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है? जिसके पास जानकारी, बस उस जानकारी को फैलाओ। वही बात। जो जानकारी लोगों को तर्क करो, उसे बताओ, समझाओ, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, लोगों की तरह पहुंचा दो, पूरे देश में पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ। अपने समाज को जो महिलाएं अक्सर उनको बताओ, ठीक है? सही करे भैया। तो ठीक है, आप लोग बात समझ गए ना? हाँ भैया, एकदम समझ। आप नहीं, कभी नहीं मनाएंगे भैया हम लोग, एकदम आप कभी नहीं मनाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, तो हम चलते हैं, ठीक है भैया? ठीक है। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। जय मूल निवासी। सबसे पहले आप सभी से जय भीम, जय मूल निवासी। 31 तारीख को होली हो, तो होली पर हम लोगों ने स्पेशल वीडियो बनाया है, क्योंकि हाँ, ये होली हम लोगों का त्यौहार नहीं है, हम मूल निवासियों का त्यौहार नहीं है। हमारे बहन बेटी के साथ गलत किया गया है और त्यौहार में बदल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि आप लोगों को इस होली के बारे में पूरी तरह बताएं, ताकि लोग होली ना खेलें। तो अगर हमारे वीडियो में कहीं भी त्रुटि होती तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें,
ताकि लोगों के पास पहुंच सके और वो अपना इतिहास जान सके और होली का त्यौहार ना खेले, क्योंकि ये त्यौहार हम लोगों को नहीं है। आप सभी से जय भीम, जय मुलायम।